SIR लागू करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलना शुरू किए, बांग्लादेश से, नेपाल से चलाया, तो वो वोटर लिस्ट ठीक था। भ्रष्टाचार में आपने अभी कहा कि जंगल राज, मोदी जी से ज्यादा जंगल राज लाने वाला कोई सरकार में नहीं। अभी कह रहे हैं घुसपैठिया का सवाल, केंद्र सरकार में वो गृह मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, यहाँ गृह मंत्री है, ये लोग कर रहे हैं घुसपैठिया, तो इसके रोकने की जवाबदेही किसकी है? एक प्रधानमंत्री एक MLA के इलेक्शन में बिहार उनको आने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? उनका दम छूट रहा है, इसलिए बिहार का दौरा। उनके जैसा कोई झूठा होगा, कहीं जाके 5 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाता में देंगे, 5 गो रुपया आया किसी को? जंगल राज वाला काम नहीं हो रहा है, प्रशासन उनके कब्जा में है। दारू बंद करा दी या दारू बिक रहा है। मोदी जी को कोई महागठबंधन समाप्त नहीं करेगा। समाप्त करने के लिए ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा काफी है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के साथ साथ जनता का भी धड़कन बढ़ता जा रहा है। मोदी जी लगातार NDA की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं और लगातार जंगल राज का डर भी दिखा रहे हैं, वहीं घुसपैठिये का भी वो बात कर रहे हैं। इस बार जनता किनको पसंद कर रही है? इस वक्त हम मानार में है। मानार सबसे हॉट सीट है, यहाँ से विपिन सर भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं इंजीनियर रविंदर पर भरोसा जताया है तेजस्वी यादव ने। क्या कुछ होगा महानार में, यहाँ के लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र कुमार सिंह आजाद। क्या माहौल है महानार में इस बार? महानार में माहौल महागठबंधन की तरफ पूरा है। विपिन सर एगो तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, निर्दलीय कई लड़ रहे हैं। विपिन सर क्या, कोई प्रभाव नहीं है उनका, लेकिन इन लोगों का क्षेत्र में क्या प्रभाव है जाके आप देख सकते हैं। किसका प्रभाव है क्षेत्र में? 150 वोट लोग ले आएगा, इधर उधर से भूलड़ भटकल दे देगा कोई। महानार में किसका महागठबंधन? रविंदर सिंह महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ज्यादा हवा ज्यादा उन्हीं के पक्ष। हाँ। एक बात बताइए, मोदी जी लगातार आ रहे हैं बिहार, वो कह रहे हैं जंगल राज का डर दिखा रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, क्या कहेंगे मोदी जी को? जंगल राज का जो वो डर दिखा रहे हैं, ये 10 बरस 15 बरस के बीच में नीतीश कुमार के शासन में क्या सब हो रहा है? क्या अपराध नहीं हो रहा है? जंगल राज वाला काम नहीं हो रहा है, प्रशासन उनके कब्जा में है। दारू बंद करा दी या दारू बिक रहा है, यही तो इनका सुशासन है। दारू बिक रहा है, ढरल्ले बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। घूसखोरी बंद हो गया सब जगह। घूसखोरी नहीं हुआ है बंद, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। बिना घूस का तो कोई काम नहीं होता है प्रखंड में, कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, इतना घूसखोरी लालू जी के समय में नहीं था जितना जो है सो घूसखोरी अभी चल रहा है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठिया को बाहर करेंगे। मोदी जी 22 को जनता को दिखा रहे हैं, जनता सब समझ रही है। इस बार जनता समझ रही है। 14 तारीख को उनको लग जाएगा अपना फरमान, जो क्या हो रहा है हुआ बिहार में। मोदी जी का लहर खत्म है। लहर खत्म है कि पंक्चर हो गया हवा साहब? इसकी लहर महागठबंधन की है। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तय हो गया, दम होगा। आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं? हम लोग आशीर्वाद ही नहीं दे रहे हैं, दिल से मंगल कामना कर रहे हैं, उनके कर रहे हैं। चाचा आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुमताज अहमद हुआ। तो मोदी जी कह रहे हैं सब घुसपैठिया को बाहर करना है, हिंदू मुस्लिम का खेल हो रहा है। अरे भाई, यहाँ तो वो हिंदू मुस्लिम का पूरा ही खेल खेल रहे हैं। भारतीय सारे लोग हैं, घुसपैठी कौन है? उनका खेल समाप्त हो गया। देखते हैं ना, बंदर को लेके लोग लफड़ी बजाते चलते हैं, उनके खेल समाप्त है। मोदी का खेल खत्म? हाँ, खत्म है। बराबर बिहार आ रहे हैं, दम छूट रहा है उनका। वो एक प्रधानमंत्री एक MLA के इलेक्शन में बिहार उनको आने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? उनका दम छूट रहा है, इसलिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। स्टार प्रचारक है, तब करेंगे सर। स्टार पर क्या और भी प्रधानमंत्री हमारे भारत में आए कि नहीं आए? डर गए मोदी जी? बिल्कुल डरे हुए हैं। उनको पूरा डर है कि हमारी सत्ता खत्म होने जा रही है, नीतीश जी की सत्ता खत्म हो रही है। बोल रहा है कि NDA ने बिहार को बदल दिया है। अरे बिहार को बदल क्या दिया? अभी हमारे भाई ने कहा ना कि दारू पर आपने रोक लगाया, और दारू घर घर जो है 100 रुपए के दारू 500 रुपए में बिक रहा है। भ्रष्टाचार में आपने अभी कहा कि जंगल राज, मोदी जी से ज्यादा जंगल राज लाने वाला कोई सरकार में नहीं रहा। मुसलमान समाज किस मुद्दा पे वोट कर, क्या मुद्दा है आप लोगों का स्पेशल?
हम लोग का मुद्दा है कि बिहार में बदलाव लावे, बेरोजगारी समस्या को खत्म किया जाए, रोजगार दिया जाए पढ़े लिखे छात्राओं को। उसके तो मोदी जी बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। उनके जैसा कोई झूठा होगा, कहीं जाके 5 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाता में देंगे। 5 गो रुपया आया किसी को? 15 लाख बोले। छोड़िए ना, 15 लाख बोले थे, हम 5 लाख की बात कर रहे हैं जी। उनकी ड्रामा समाप्त है। हम भारतीय पूरा मन बना लिया, और खासकर बिहार में अभी हमारी इलेक्शन है। हम बिहार में उनको दिखा देना चाहते हैं, पूरी समाज, इसे कोई जाति नहीं, उनका जात से बांटने से कोई मतलब नहीं हो सकता। अभी गिरिराज सिंह बयान दिए हैं कि आप लोग मोदी जी का राशन खाते हैं, वोट नहीं देते हैं, बोले मुसलमान नमक हराम होता है। अरे मुसलमान तो इतना वफादार है हिंदुस्तान में कि जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, कि देश में स्वतंत्र सामंती राज आ जाए। कौन? गिरिराज सिंह। क्या बोले? गिरिराज सिंह जिस कौम से आते हैं, तो राजपूत जिस कौम से वो आते हैं, जिस दल से आते हैं, चाहते हैं कि सामंती राज। यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा नहीं है। लेकिन लालू यादव जो तैयार कर दिए हैं, प्लेटफॉर्म जो बना दिए हैं यहाँ, तो वो कोई भी यहाँ का मुख्यमंत्री होगा तो अति पिछड़ा ही होगा। और मोदी जी को कोई महागठबंधन समाप्त नहीं करेगा। मोदी जी का समाप्त करने के लिए ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा काफी है जो लगे हुए हैं। ये निश्चित रूप से इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। जैसे देवेंद्र फडणवीस को वहाँ एक नाथ शिंदे को शिवसेना को 2 टुकड़ा किए। एक नाथ शिंदे को 28 को एमएलए था, 156 इनका था। कहें कि तुम मुख्यमंत्री बनो, हम तुमको समर्थन करेंगे। एक नाथ शिंदे बन गए, कहें कि बड़ा बढ़िया बात है, बड़ा कम इनमें हमको बन गए। और जब फिर कहें कि आपके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जब हो गया, अब बहुमत आ गया, तब देवेंद्र फडणवीस को बैठा दिया। वही हाल हुआ आपको मध्य प्रदेश में। वो बिहार में हो पाएगा? बिहार में वह एकदम निश्चित हो पाएगा। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना है? नहीं बनेंगे। एनडीए जीतेगी तब भी? एकदम यहाँ विजय झा और ललन चौधरी, और क्या कहते हैं आपको, विजय चौधरी, ललन सिंह, विजय चौधरी, और का बाद विजय सिन्हा, और का बाद संजय झा। एकदम प्लेटफॉर्म तैयार है। मतलब बिहार यूपी नहीं बनेगा ना? नहीं, सब वाले नहीं है। हाँ, हम लोग पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनेगा। हर हालत में नीतीश कुमार को भी आज न कल अगर राजनीति करना है तो उनको महागठबंधन में आना पड़ेगा, चाहे वो हंस के आवे या रो के आवे। अभी देखे ना, 2 दिन पहले लग रहा था चुनाव के माहौल में कि अभी गए तभी गए। क्या है, इनका जो जीता हुआ सीट था, सिटिंग एमएलए पर, वहाँ पर वो बैठा दे दिए चिराग पासवान को। चिराग पासवान को दे दिए कि काम इनका खत्म, 142 पर हम लड़ रहे हैं। आई लड़े 115 पर पिछले बार लड़े थे। 101 जंगल राज आ जाएगा। मोदी जी बोले हैं जंगल राज आएगा। जंगल राज के युवराज चोर चारा खाए मिश्रा, जेल जाए पिछड़ा। इसलिए इस बार महागठबंधन का लहर है, और महागठबंधन का कोई उम्मीदवार चुनाया नहीं। हाँ, जीतेंगे। तो निश्चित दिग्गज चिराग पासवान सब उतरे हैं। चिराग पासवान से क्या कोई होगा? फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिराग पासवान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा नेता राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनसैलाब महनार कन्फर्म है 101% की। यहाँ से इंजीनियर प्रसाद सिंह जो है वो विधायक होंगे, और बिहार में तेजस्वी की सरकार होगी, हो जाएगी, गारंटी है एकदम 100%। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बिहार का विकास, सबका साथ सबका विकास मुद्दा है। को गाली बकते हैं, सांप्रदायिक मुसलमान को गाली बकते हैं गिरिराज सिंह, और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार उसका समर्थन करते हैं। तो बताइए कि संविधान पर देश चलेगा कि गिरिराज सिंह पर देश चलेगा? क्या मुसलमान को रहने का हक अख्तियार नहीं है? उसको लेने का हक अख्तियार नहीं है? उसको इस चीज का फायदा का हक अख्तियार नहीं है? संविधान के हिसाब से हमको भी तो उतना ही हक दिया गया है। अब वो चाहेंगे कि हम राही खाली रहे, ऐसा होने वाला थोड़े है। हाँ, गाली बक के सुर्खी में बटोरना चाहते हैं, उनके पास कुछ नहीं, मुसलमान नहीं चलेगा। कुछ नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो सब वो है था, कभी जवान था, सरकार सर, एकदम तेजस्वी सरकार। सुनिए ना, प्रचार ये कहता है मुसलमान से हिंदू को खतरा है। वो देखिए, ये समांती लोग ही न कहेंगे। देश आजादी हुए हमारे 70 साल हो गया, कभी ऐसा हमारे भारत में नहीं हुआ। आज इनके शासन में जो है सो हिंदू और मुस्लिम की ये सब नहीं चलेगा, ये करवाते हैं। आपका भाई भाई हैं? हम भाई बिल्कुल भाई भाई हैं, थे और हैं और रहेंगे मिल के। बिल्कुल 85% वो है, वो 85% है। सरकार उनका है, और कहते हैं मुसलमान से खतरा है। अभी कह रहे हैं घुसपैठिया का सवाल, केंद्र सरकार में वो गृह मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री है, यहाँ गृह मंत्री है।
और इलेक्शन कमिश्नर इसको स्वीकार नहीं किया, इलेक्शन कमिश्नर इसको स्वीकार नहीं किया कि यहाँ घुसपैठिया है, उसको स्वीकार नहीं किया। ई लोग कर है घुसपैठिया, तो इसके रोकने की जवाबदेही किसकी है? अगर आप नहीं रोके और घुसपैठिया आ गया तो देश और खतरा में, कल लोग कोई भी आ जाएगा। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार है। 20 साल से बिहार में डबल इंजन एनडीए की सरकार है और 1 साल पहले चुनाव हुआ लोकसभा का तो ठीक था, एसआईआर की जरूरत नहीं थी। और जब विधानसभा का चुनाव आया तो एसआईआर लागू करना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलना शुरू किए कि बांग्लादेश से, नेपाल से, तो कौन देश से यहाँ चला आया। तो वो वोटर लिस्ट ठीक था जिस पर कि वो प्रधानमंत्री बन गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।